कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनेकानेक श्री राम भक्तों को मेरी ओर से जय श्री राम। मैं ग्वालियर से उदयभान सिंह पवैया। आज 6 दिसंबर शौर्य दिवस है। वही 6 दिसंबर 1992 जब अयोध्या की पावन धरती से बाबरी ढांचे नामक कलंकित मलबे को देश के लाखों श्री राम भक्तों ने पल भर में उखाड़ कर फेंक दिया। जिसकी प्रतीक्षा लगभग 500 वर्षों से हिंदुस्तान के करोड़ करोड़ श्री राम के चरणों में आस्था रखने वाले राम भक्तों को थी, वह आज के ही दिन 6 दिसंबर को पूर्ण हुई, जिसे हम शौर्य दिवस के रूप में पूरे देश में पिछले अनेक वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि उन पुण्य पलों को देखने का सौभाग्य मेरे नेत्रों को मिला। मैं 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या की पावन धरती पर उस स्थान पर मौजूद था जहां हमारे प्रभु श्री राम लला विराजमान हैं। मैंने उस समय जो वहां देखा, मेरी आंखों ने जो देखा, और गिलहरी के तिनके के समान जो योगदान हम हर श्री राम भक्त ने अपनी ओर से जितना हो सका वो अर्पित किया, वही अपना आंखों देखा हाल मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। मित्रों, 6 दिसंबर 1992 के पूर्व नवंबर माह में देश के कोने कोने से एक ही स्वर सुनाई दे रहा था, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। राम भक्तों की आंखों में आक्रोश की ज्वाला और कुछ कर गुजरने का जुनून स्पष्ट नजर आ रहा था। ऐसा होता भी क्यों नहीं? विदेशी आक्रांता बाबर और उसके सेनापति मीर बांकी ने लगभग 1.25 लाख राम भक्तों का कत्ले आम कर भव्य श्री राम मंदिर को तोड़ राम भक्तों के रक्त की बुनियाद पर वह ढांचा खड़ा किया जिसके विरुद्ध संघर्ष करते करते अब तक लगभग 3 लाख हिंदू राम भक्त अपना बलिदान दे चुके थे। वह समय भी अब निकट आ चुका था जो राम मंदिर निर्माण की कार सेवा हेतु देश के साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद ने सुनिश्चित किया था। वह तिथि थी 6 दिसंबर 1992। 25 नवंबर से देश के कोने कोने से राम भक्तों का प्रस्थान अयोध्या के लिए हो चुका था। ये 25 नवंबर मैं आपको स्मरण कराना चाहूंगा 1992 का 25 नवंबर के विषय में मैं बात कर रहा हूं। 25 नवंबर से देश के कोने कोने से राम भक्तों का प्रस्थान अयोध्या के लिए हो चुका था। संगठन की रचना के अनुसार
125 कार सेवकों के एक समूह को एक वाहिनी का नाम दिया गया था। उस वाहिनी का एक वाहिनी प्रमुख रखना तय था। यह व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि अनुशासन कायम रहे। इसी व्यवस्था के तहत मैंने स्वयं ने अपने ग्रामीण क्षेत्र से 2 वाहिनी तैयार करने हेतु 250 कार सेवक ग्वालियर में एकत्रित किए। एक वाहिनी का प्रमुख अपने एक सहयोगी कार्यकर्ता को बनाकर हमने 29 नवंबर को उन्हें टीका, तिलक, श्रीफल इत्यादि से सम्मानित कर अयोध्या के लिए उन सब की रवानगी डलवाई। वहीं दूसरे दिन 30 नवंबर को दूसरी वाहिनी के 125 कार सेवकों को उनको साथ लेकर मैंने भी अयोध्या प्रस्थान किया। मित्रों, 1 दिसंबर को हम सब श्री राम के अयोध्या की पावन भूमि पर थे। चारों तरफ के मार्गों से हजारों कार सेवकों के समूह अयोध्या में प्रवेश कर रहे थे। चारों ओर से जय श्री राम के उद्घोष और मंदिर तो बनेगा, बनाने वाला चाहिए। कहीं दूसरी ओर से बहुत जोशीली आवाज में कार सेवकों का सिंहनाद हो रहा था, जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वो पानी है, इत्यादि स्वर वहां श्री अयोध्या जी के चप्पे चप्पे से सुनाई दे रहे थे। लगभग 3 से लेकर 4 दिन का समय ऐसे ही बड़े उत्साह और उमंग और विश्वास के साथ कार सेवकों ने, लाखों कार सेवकों ने अयोध्या में व्यतीत किया। अब 5 दिसंबर आते आते अयोध्या नगरी में लगभग 5 से लेकर 6 लाख कार सेवकों का विशाल जनसमूह एकत्रित हो चुका था। इतनी बड़ी संख्या के उपरांत भी मिलिट्री जैसा अनुशासन और उस अनुशासन से प्रतिबद्ध थे कार सेवक। कहीं कोई अव्यवस्था नहीं, किंतु छोटा नगर और बड़ी संख्या के चलते और अधिक कार सेवक अयोध्या न पहुंचे, इसलिए और अधिक कार सेवकों को अयोध्या आने से देश में जहां तक वो पहुंचे थे उन्हें जहां के तहां रोक दिया गया। कारण था कि और अधिक संख्या अयोध्या न पहुंचे, ज्यादा संख्या एकत्रित हुई तो अव्यवस्था फैलने की संभावना थी। 5 दिसंबर को कार सेवकों की एक ही आवाज थी, इस बार आर पार का संघर्ष होगा, अब बहुत हो चुका। किंतु साधु संत एवं विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेतृत्व से जो छन छन कर खबर निकलकर बाहर आ रही थी वह यह थी कि कार सेवक सरयू से एक मुट्ठी बालू लाकर श्री राम जन्मभूमि पर स्थित गड्ढे में डालकर कार सेवा करेंगे। किंतु बजरंग दल के
कुछ बड़े कार्यकर्ताओं के मन में भी ये था कि आना जाना ये बहुत हो चुका, प्रभु अब ऐसा कोई मार्ग निकालिए कि इस पर अब विराम लगे। अंततः अगले दिन अयोध्या में 6 दिसंबर का सूरज भी निकल आया। प्रातः की बेला थी, भगवान भास्कर उदित हो चुके थे। 6 दिसंबर को लाखों कार सेवकों का रुख श्री राम जन्मभूमि की ओर था। अपने प्रभु श्री राम लला जहां विराजमान थे, उस ओर लाखों लाख कार सेवक अपने अपने जहां उन्होंने विश्राम किया था उस स्थान से प्रस्थान कर कर आगे बढ़ते हैं। दोपहर 11 बजते बजते श्री राम जन्मभूमि लगभग 6 लाख राम भक्तों से घिर चुकी थी। कार सेवकों की आंखों में आक्रोश का लहू बरस रहा था। जय श्री राम का उद्घोष जारी था। प्रतिष्ठित संत विश्व हिंदू परिषद का वरिष्ठ नेतृत्व और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व मंच पर उपस्थित थे। लाखों लोगों को अनुशासन में रहने की नसीहत उस मंच से दी जा रही थी। मंच पर वरिष्ठ संतों के अलावा विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर श्री अशोक सिंघल जी, मान्यवर श्री आचार्य गिरिराज किशोर जी, पूज्य आचार्य श्री धर्मेंद्र जी, मान्यवर श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, श्रद्धेय श्री राजमाता विजय राजे सिंधिया जी, मान्यवर श्री मुरली मनोहर जोशी जी, पूज्य सुश्री उमा भारती जी, पूज्य संत रितंबरा जी और बजरंग दल की ओर से मान्यवर श्री विनय कटियार जी एवं मान्यवर श्री जयभान सिंह पवैया जी, जिन्हें लोग दादा के नाम से पुकारते हैं, मंच पर उपस्थित रहे। लाखों कार सेवकों का वह नेतृत्व कर रहे थे। मंच पर समय समय पर नसीहत माइक के द्वारा देकर कार सेवक ढांचे की ओर न बढ़ सकें, इस हेतु कुछ गणवेशधारी कार सेवक, जो मैं निसंकोच कह सकता हूं कि वो संघ के स्वयंसेवक थे, वो गणवेशधारी कार सेवक डंडा लेकर तैनात थे। माइक से उद्घोष किया जा रहा था कि सब एक मुट्ठी बालू डालकर कार सेवा करेंगे, किंतु उस आवाज पर लाखों लाखों राम भक्तों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। उस समझाइश को कोई मानने तैयार नहीं था जो मंच से विश्व हिंदू परिषद और संतों के नेतृत्व के द्वारा माइक से बार बार दी जा रही थी। कारण था, लाखों कार सेवकों ने शायद कुछ और ही ठान रखा था। श्री राम जन्मभूमि पर स्थित ढांचे के चारों ओर 10 फीट चौड़ी वायर फेंसिंग थी ताकि कोई अंदर प्रवेश न कर सके, और अंदर उस गुम्बद के अंदर जो बाबरी ढांचे का था, जहां श्री रामलला विराजमान थे, वहां सीआरपीएफ के लगभग 15 या 16 के लगभग जवान तैनात थे। ये हमने स्पष्ट रूप से दूर से अपनी आंखों से देखा। एक दिन पूर्व बीबीसी न्यूज चैनल ने अपने चैनल पर चला दिया
न्यूज चैनल पर चला दिया कि अयोध्या में लोग बिस्किट के पैकेटों को लूट लूट कर खा रहे हैं, वहां भुखमरी जैसी स्थिति है। अर्थात अयोध्या में भूखे कार सेवक लूट मार कर रहे हैं, वह भी खाने के पदार्थों की। वीवीसी की इस झूठी खबर से नाराज होकर मंच से माननीय श्री अशोक सिंघल जी ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए दहाड़ते हुए ये प्रकट कर दिया कि ये हम विदेशी मीडिया एजेंसियों की हरकत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस फिर क्या था, वीवीसी के संवाददाता तो कार सेवकों की नाराजगी के शिकार बनना ही थे, क्योंकि उन्होंने अपराध किया था। लेकिन उस भीड़ में जाने अनजाने में हमारे अन्य मीडिया कर्मों को भी कुछ मुसीबत का सामना करना पड़ा। उसमें हमारे ग्वालियर शहर के स्वदेश के प्रेस फोटोग्राफर श्री केदार जैन भी शिकार हुए। उन्होंने मुझसे आकर कहा कि देखो, लोगों ने मेरे में थप्पड़ मार दिया और मुझे ऐसा कर दिया, और मैं तो राम भक्त था। मैंने उनसे कहा, केदार जी, ये श्री राम जी की रज है, आप और हम सब इसको धारण करते हैं। राम काज के लिए हम कुछ भी अपमान सम्मान कुछ हम नहीं देखने वाले, सबको हम अपने सर पर मस्तक पर धारण कर लेंगे। केदार जैन जी ने सहर्ष उस बात को स्वीकार किया। अब मूल विषय पर आते हैं। घड़ी का कांटा आगे बढ़ता गया और लाखों कार सेवकों का धैर्य भी धीरे धीरे टूटता चला गया। मंच पर माननीय अशोक जी सिंघल, मान्यवर श्री आचार्य गिरिराज जी, आचार्य धर्मेंद्र जी, मान्यवर श्री विनय कटियार जी, मान्यवर श्री जयभान सिंह पवैया जी के बीच मामले में कुछ रास्ता निकालने के लिए किसी निर्णय पर पहुंचने हेतु गहन मंथन चल रहा था। ये हम दूर से नीचे से सभी कार सेवक देख रहे थे। ढांचे के पीछे की ओर से तभी क्या देखते हैं कि ढांचे के पीछे की ओर से दक्षिण भारत से आए सैकड़ों कार सेवक वायर फेंसिंग के ऊपर छलांग लगाकर पार होना चाहते थे। कहां के लिए? जहां बाबरी ढांचा स्थित था। उनकी आंखों में खून बरस रहा था, सर पर काला कपड़ा था। जैसे ही घड़ी का कांटा 12:15 पर पहुंचा, ढांचे के पीछे की ओर खड़े उन कार सेवकों में से एक कार सेवक ने जिम्नास्टिक की भांति 15 फीट लंबे बांस को लेकर दौड़ता हुआ बड़ी तेज गति के साथ आया और बांस के दूसरे छोर को अचानक जमीन से टिकाते हुए वह हवा में उड़ा और गिरा दूसरी ओर ढांचे की सीमा में। यह आगे बढ़ने की पहली शुरुआत थी। बस फिर क्या था, वायर फेंसिंग पर आड़ी नसैनी लगाकर कार सेवकों का आगे बढ़ना जारी हो गया। देखते ही देखते कार सेवक भगवा ध्वज लेकर ढांचे के गुम्बटों पर जा चढ़े और साथ में ले जाए गए घरों से तोड़ाई प्रारंभ कर दी और गुम्बटों पर चढ़कर जय श्री राम के उद्घोष करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। इधर ढांचे के प्रमुख प्रवेश द्वार से कार सेवकों के एक समूह ने प्रवेश किया। ढांचे के प्रमुख प्रवेश द्वार से
जो तीन ढांचे के तीन गुंबद थे, उसका जो मुख्य बीच का गुंबद था, जिसमें रामलला विराजमान थे, हमने दूर से देखा कि उस बीच वाले गुंबद का जो प्रवेश द्वार था, वहां से कार सेवकों के समूह ने प्रवेश किया, जिसके कारण सीआरपीएफ के जवानों को अपनी सुरक्षा के लिए बाहर भागना पड़ा। अंततः बाबरी ढांचा अब कार सेवकों के हवाले था। चारों ओर जय श्री राम का विजयी सिंहनाद हो रहा था। यह प्रत्येक राम भक्त के मन को पुलकित करने वाला क्षण था। ढांचे के गुंबदों पर निरंतर 1 घंटे तक घनों की बारिश होती रही। कार सेवक घनों की बारिश उन ढांचों के प्लास्टर पर करते रहे, परंतु वह टूटना तो दूर की बात, प्लास्टर को वो घन और कार सेवक 1 घंटे में हिला भी नहीं सके। भीड़ में से विचलित होकर कुछ कार सेवकों ने वहीं किसी कांच की या प्लास्टिक की शीशी में छोटे पेट्रोल बम बनाकर ईंटों के बीच में रखकर एक असफल प्रयास भी किया कि कुछ ईंटें गिर पड़े, लेकिन वह नाकाम हुए। अंततः कुछ कार सेवक 20-20 फीट की बैलगाड़ी में उपयोग होने वाली लकड़ी की अनेक बल्लियां, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्र में हम बैलगाड़ी की धुरार बोलते हैं, धुरार, जिन पर 2 बल्लियों पर पूरी बैलगाड़ी टिकी होती है, उनकी लंबाई लगभग 20 फीट से अधिक होती है। वो बल्लियों को लेकर कार सेवकों का एक बड़ा समूह उस बल्ली को लेकर सीधा दौड़ता हुआ आता और दीवार पर जोर का आघात करता, जय श्री राम करते हुए परिणाम स्वरूप कई ईंटें नीचे गिर जाती हैं। इस प्रकार ढांचे की दीवार को पोला करते गए, ईंटों को गिराते हुए पोला करते गए, क्रमशः एक एक करके तीनों ढांचे की दीवारें नीचे से खोखली होती गईं और एक एक करके तीनों गुंबद नीचे गिरकर धूल दूषित होते चले गए। धूल और चूने का गुब्बार उड़ाते रहे। दीवालों के अंदर चिनी हुई भगवान की अनेक मूर्तियां, सिंहासन और घंटे निकले, जो अनगिनत संख्या में थे। 4-4, 5-5 फीट के सिंहासन, मार्बल के, तांबे के, तांबे के कलश, चांदी के कलश, विभिन्न प्रकार की प्रभु श्री राम की, विष्णु की अनेक मूर्तियां, 2-2, 3-3, 4-4 फीट, 2-2, 3-3 फीट के घंटे पीतल के, ये तमाम सामग्री उन दीवालों में जो चिनी हुई थी वो निकलती जा रही थी, जिन्हें उठाकर कार सेवक नजदीकी हॉल में जाकर रखते जा रहे थे। हॉल लगभग पूरा भर चुका था उन मूर्तियों से। उधर माइक से विजय उद्घोष के नारे, जय जय श्री राम का उद्घोष सुनाई दे रहा था। अंततः अकल्पनीय रूप से लगभग 4.5 घंटे अर्थात संध्या के 4:45 तक इतना विशाल ढांचा धूल में मिल चुका था। किंतु उस पूरी कार्यवाही में दीवालों से गिरने वाले पत्थरों की चोट से अनेक कार सेवक घायल होते रहे और उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जाता रहा। कुछ का बलिदान भी हुआ। श्री राम के काज के निमित्त उन्होंने अपना लहू बहाया। हम उनको श्रद्धा से आज नमन करते हैं। उनमें से एक हमारे बीच के ही ग्वालियर के निकट स्थित भिंड जिले के निवासी श्रद्धेय पूज्य पुत्तू बाबा एक पत्थर के नीचे आने से शहीद हो गए। आगे के 1.5 घंटे में श्री रामलला के बैठने हेतु 5 बजे के बाद, संध्या काल 5 से 6 बजे के बाद 1.5 घंटे में श्री रामलला के बैठने हेतु स्थान को समतल कर मंडप तैयार करने का कार्य प्रारंभ हो चुका था।
रात्रि होते होते जिसमें विधिवत श्री राम लला को विराजमान किया जा चुका था। हमारे प्रभु श्री राम लला पूर्णतः अवध की धरती पर आजाद हो चुके थे। कलंकित ढांचे का भार उनके ऊपर से हट चुका था। हमारे रामलला 500 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के बाद आज आजाद थे और वहां लाखों राम भक्त जय जय श्री राम का उद्घोष करते हुए लगभग उत्सव मना रहे थे। उधर अयोध्या के नागरिकों के मन में यह आशंका थी कि फैजाबाद में पड़ाव डाले हुए सेना कार सेवकों की कार्यवाही में खलल न डाल दे, उसकी सुरक्षा हेतु नागरिकों ने अपने घरों की मुड़ेली तोड़कर उसकी ईंटों से सड़कों पर जगह जगह दीवारें खड़ी कर दी, बाधा के रूप में, ताकि सेना आए तो कार सेवकों का कोई अहित न हो। इसलिए उन्होंने अपने मकानों की मुड़ेली दीवार तोड़ी, उनसे ईंटें निकाली और सड़कों पर नई दीवारें खड़ी कर दी, ताकि सेना को राम जन्मभूमि तक पहुंचने में समय लगे और कार सेवक अपना कार्य संपन्न कर सके। इतना ही नहीं, फैजाबाद से अयोध्या तक स्थित नागरिकों ने टेलीफोन के खंभों को झोंका सड़कों पर उनके बैरियर बना दिए, ताकि सेना आगे न बढ़ सके। संपूर्ण कार्य संपन्न कर लाखों कार सेवक वापस अपने स्थानों पर श्री राम जन्मभूमि से अपने अपने स्थान के लिए, जहां अयोध्या में रुके थे, वहां के लिए वापस लौट दिए। मार्ग में अयोध्या के नागरिक और माता बहनों ने अपने घरों के सामने से निकल रहे कार सेवकों की आरती उतार जगह जगह प्रसन्नता का प्रकटीकरण किया। पूरी अयोध्या नगरी में घी के दीपकों से जगमग जगमग कर दीपावली मनाई जा रही थी। आखिर 500 वर्षों के बंधन से रामलला को आजादी जो मिली थी, सच मायने में कहा जाए तो मंदिर निर्माण का मार्ग तो 6 दिसंबर 1992 को ही प्रशस्त हो चुका था। मित्रों, जिस प्रकार सेना अपना एक निश्चित ऑपरेशन संपन्न कर वैरिकों में वापस लौट जाती है, उसी प्रकार श्री राम की यह वानरी सेना, जिसका नेतृत्व अदृश्य रूप से श्री हनुमंत लाल जी कर रहे थे, वह सनेह 6 लाख कार सेवकों की वानरी सेना अपने गंतव्य की ओर श्री अयोध्या जी से वापस चल दी और एक विजयी मुद्रा के साथ हम सब लोग भी आदरणीय दादा श्री जयभान सिंह जी पवैया के साथ ग्वालियर के लिए रवाना हो दिए। इस पुण्य इतिहास का साक्षी बनना प्रभु की कृपा के अलावा और कुछ नहीं। प्रिय श्री राम भक्तों, ये जो आंखों से मैंने वहां देखा वो आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया, और मैं सौभाग्यशाली भी रहा कि इस देह से वहां उस पावन धरती पर उन पावन क्षणों में मैं उपस्थित हो सका। आपकी सेवा में इतना ही प्रस्तुत करने में मैं सक्षम हूं। जय श्री राम।